आज एक बात बहुत सीधी, बहुत कठोर और बहुत ज़रूरी। स्त्री मोह आज ही छोड़ दो। ये बात स्त्री के खिलाफ नहीं है, ये बात तुम्हारी गुलामी के खिलाफ है, क्योंकि तुम स्त्री से नहीं, उससे मिलने वाली मान्यता से बंधे हुए हो। ध्यान से सुनना, ये बात अह को चुभेगी। जब कोई स्त्री तुम्हें देखती है, ध्यान देती है, पसंद करती है, तो तुम्हें स्त्री नहीं मिलती, तुम्हें अपनी कीमत का झूठा सबूत मिलता है, और यहीं से मोह शुरू होता है। एक सच्ची कहानी सुनो, बहुत आम, बहुत खतरनाक। एक लड़का था, जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहा था, न दिशा, न स्पष्टता, न आत्मसम्मान। लेकिन जैसे ही एक लड़की ने उसे ध्यान दिया, मैसेज किया, जरूरी महसूस कराया, वो लड़का अचानक जिंदा हो गया। अब उसका मूड उसके मैसेज से तय होने लगा, उसका आत्मविश्वास उसकी तारीफ से, उसकी शांति उसकी मौजूदगी से। और यहीं पर वो आदमी मरने लगा, क्योंकि जिसने अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे दी, वो प्रेम में नहीं, मोह में है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन सच, स्त्री मोह असल में स्त्री के लिए नहीं होता, वो खुद की कमी को भरने की कोशिश होती है। जब आदमी अपने जीवन से खाली होता है तो वो स्त्री को भराव बना लेता है, और भराव कभी प्रेम नहीं बनता, वो निर्भरता बनता है। अब ध्यान दो, तुम्हारी हालत कैसी हो। जाती है, वो खुश है तो तुम ठीक हो, वो नाराज है तो तुम टूटे हुए, वो दूर है तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये प्रेम नहीं है, ये कैद है, और जो कैद में है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। जब तक तुम किसी को अपना केंद्र बनाते हो, तब तक तुम गुलाम हो, और गुलाम चाहे आप गेम में नहीं है, कैद है। प्रेम का हो या भय का, आखिर गुलाम ही होता है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, स्त्री मोह छोड़ना, स्त्री को छोड़ना नहीं है, ये खुद को वापस लेना है। जब तक तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा स्त्री मोह कैसे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है, तुम्हारी दिशा धुंधली कर देता है, और तुम्हें भीतर से कमज़ोर बना देता है। लेकिन अभी बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम स्त्री से प्रेम कर रहे हो या अपनी खालीपन से भाग रहे हो? यहीं से असली समझ शुरू होती है। अब वो बात जो कोई तुमसे साफ नहीं कहता, लेकिन हर आदमी अंदर ही अंदर महसूस करता है। स्त्री मोह शुरुआत में बहुत मीठा लगता है, ध्यान, केयर, अपनापन, लेकिन धीरे धीरे वो मिठास कमजोरी में बदल जाती है, क्योंकि तुम स्त्री से नहीं, उससे मिलने वाले एहसास के आदी हो जाते हो। एक और बहुत सच्ची कहानी सुनो, बहुत आम लेकिन बहुत खतरनाक। एक आदमी था, दिन भर अपने काम में ठीक ठाक, लेकिन रात को उसका मन बेचैन रहता। जैसे ही उसकी स्क्रीन पर उसका नाम चमकता, दिल शांत हो जाता, और जिस दिन मैसेज नहीं आता, उस दिन सब बेकार लगने लगता। काम में मन नहीं, शरीर में ऊर्जा नहीं, और मन में बस एक सवाल, मैं इतना खाली क्यों हूँ? यहीं पर सच्चाई दिखती है। स्त्री मोह तुम्हें प्रेम नहीं देता, वो तुम्हें डोपामिन देता है। हर मैसेज एक खुराक है, हर ध्यान एक नशा, हर तारीफ एक राहत, और जैसे ही ये खुराक रुकती है, तुम टूटने लगते हो। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के बिना तुम ठीक नहीं रह पाते, वो प्रेम नहीं होती, वो लत होती है। और लत चाहे स्त्री की हो, या शराब की, या सोशल मीडिया की, अंत में ताकत चूसती ही है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, स्त्री मोह आदमी को नरम नहीं बनाता, वो आदमी को अस्थिर बना देता है। आज वो खुश है तो तुम ठीक, कल वो दूर है तो तुम बिखरे हुए। ऐसा आदमी कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, कभी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता, कभी अपने लक्ष्य पर टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका केंद्र उसके भीतर नहीं, किसी और के हाथ में है। ओशो कहते थे, जिसका केंद्र बाहर है वो भीतर से खाली रहेगा, और खाली आदमी सबसे पहले मोह में गिरता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम स्त्री के पास प्यार देने जाते हो या अपना खालीपन भरवाने जाते हो? अगर दूसरा है तो समझ लो, ये प्रेम नहीं, ये पलायन है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, स्त्री मोह तब तक रहता है जब तक आदमी अपने जीवन से भाग रहा होता है। जिस दिन तुम अपने जीवन को भरना शुरू कर दोगे, अपनी दिशा, अपना काम, अपनी साधना, अपनी शांति, उस दिन मोह
अपने आप ढीला पड़ने लगेगा। अगले हिस्से में अब बात और गहरी होगी। अब मैं दिखाऊंगा स्त्री मोह तुम्हारी ऊर्जा को कहां कहां लीक करता है और कैसे वो तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन अभी बस एक पल रुको और देखो, जिसके बिना तुम खुद नहीं रह पाते। क्या वही तुम्हारा प्रेम है या तुम्हारी जंजीर? यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अब उस जगह पर आते हैं जहां स्त्री मोह सबसे ज्यादा नुकसान करता है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस आदमी धीरे धीरे खुद से कटने लगता है। कभी नोटिस किया है, जब आदमी स्त्री मोह में होता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। काम करते हुए भी मन वही रहता है, ध्यान करते हुए भी चेहरा याद आता है, चलते हुए भी फोन हाथ में रहता है और आदमी इसे प्रेम समझ लेता है। लेकिन सच सुनो, बहुत शांत, बहुत साफ, जहाँ तुम्हारी ऊर्जा लगातार बाहर जा रही है, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ रिसाव है। एक सच्ची कहानी सुनो, बहुत आम लेकिन बहुत निर्णायक। एक आदमी था, बहुत क्षमतावान, दिमाग तेज, सोच गहरी, लेकिन जीवन रुका हुआ। उसने सोचा शायद कोई मिल जाए तो मैं बदल जाऊंगा। मिल गई, बातें, जुड़ाव, रातें जागकर चैट। कुछ महीने बाद उसका काम गिर गया, निर्णय कमजोर हो गए, ध्यान टूट गया। और जब उससे पूछा गया क्या हुआ, अधीन किस कुछ नहीं ने, वो बोला कुछ नहीं, बस प्यार हो गया है। लेकिन भीतर वो जानता था वो खुद से दूर हो चुका है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। स्त्री मोह आदमी की दृष्टि छीन लेता है। तुम आगे नहीं देख पाते, तुम दूर नहीं देख पाते, तुम बस उसी चेहरे के आसपास घूमते रहते हो। और जिस आदमी की दृष्टि छोटी हो जाए, उसका जीवन भी छोटा होने लगता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, मोह में पड़ा आदमी सृजन नहीं कर पाता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। मैसेज आया तो खुश, नहीं आया तो बेचैन। ऐसा आदमी नेतृत्व नहीं कर सकता क्योंकि उसका मन उसके हाथ में नहीं, किसी और की उंगलियों पर नाच रहा होता है। ओशो कहते थे, ऊर्जा जहाँ जाती है जीवन वही बनता है। और अगर ऊर्जा किसी और के मूड पर निर्भर हो जाए तो जीवन तुम्हारा नहीं रहता। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम दिन में कई बार बिना वजह उसके बारे में सोचते हो? क्या तुम्हारा मन बार बार वहीं अटक जाता है जहाँ से कुछ बन नहीं रहा? अगर हाँ, तो ये प्रेम नहीं, ये ऊर्जा का बिखराव है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। स्त्री मोह तब तक रहता है जब तक आदमी अपनी ऊर्जा को वापस लेना नहीं सीखता। और ऊर्जा वापस लेने का एक ही तरीका है, भागना नहीं, लड़ना नहीं, बस अपने काम, अपने साधना, अपने शरीर और अपनी दिशा में वापस लौट आना। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब बात होगी मोह छोड़ने का असली अर्थ क्या है और कैसे स्त्री को प्रेम करते हुए भी आदमी मुक्त रह सकता है। क्योंकि मुक्ति त्याग से नहीं, जागृति से आती है। अब आखिरी परत, और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। लोग समझते हैं स्त्री मोह छोड़ने का मतलब है स्त्री से दूर हो जाना, भावनाएं मार देना, दिल पत्थर बना लेना। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। मोह छोड़ना स्त्री को छोड़ना नहीं है, मोह छोड़ना अपने केंद्र में लौट आना है। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत सूक्ष्म है लेकिन जीवन बदल देती है जब आदमी अपने भीतर खड़ा हो। ये बात भी अपने भीतर खड़ा हो, ऊर्जा अपने लक्ष्य में, अपने शरीर में, अपने कर्म में, अपने मौन में वापस ले आता है। तब स्त्री उसकी ज़रूरत नहीं रहती, वो उसकी सहयात्री बन जाती है। और यही प्रेम का शुद्ध रूप है। एक आखिरी बहुत सच्ची और शांत कहानी सुनो। एक आदमी था, पहले वही मोह, वही बेचैनी, वही निर्भरता। फिर एक दिन उसने कुछ छोड़ा नहीं, उसने बस खुद को उठाना शुरू किया। सुबह उठकर शरीर को समय दिया, काम में पूरी तरह डूब गया, फोन से दूरी बनाई, रात को खुद के साथ शांत बैठा। कुछ हफ्तों बाद अजीब बात हुई, वो वही स्त्री अब उसे और गहराई से महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो आदमी मांग नहीं रहा था, वो दे रहा था। शांति, स्पष्टता, स्थिरता, और स्त्री सबसे ज्यादा इसी से आकर्षित होती है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।